नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में समझेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक होंगे, कौन से बेस्ट प्रोबेबल ट्रेड हैं जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। और कल के बाजार को देखें इसके पहले एक बार ग्लोबल बाजार को देखना बहुत जरूरी है और स्पेशली यूएस मार्केट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउजोन 1%, S&P 5% और नेस्डेक में लगभग 5% की तेजी दिखी थी। अगर बात रही गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे आपको 53 पॉइंट्स के मूव गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिले हैं। अब हम कल के बाजार के टेक्निकल ट्रेंड को समझेंगे कि बेस्ट पॉसिबल ट्रेड जो है कल के लिए हमको क्या दिखने वाला है। एक मिनट, इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूं। अब हम वॉच लिस्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। निफ्टी एक कंसोलिडेट रेंज में पिछले लगभग 1 2 3 4 5 6 7 वीक से देख रहा था। अब निफ्टी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ हमको देखने को मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस आप देखिए कि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई का ही रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई का ही रेजिस्टेंस है जो हमने पहले जो है इसको थोड़ा मैं हाँ यहाँ देखेंगे तो जो मेजर रेजिस्टेंस बनते हुए दिखा था वो लगभग 23 सितंबर 2024 में बाजार ने 26,300 के आसपास के ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बनाया। उसके बाद ब्रेकडाउन रहे, यहाँ कंसोलिडेट करके जिस प्रकार का ब्रेकआउट है तो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिखता है। वीकली एक बड़े ब्रेकआउट दिख रहे हैं। अब जो है हमको डेली टाइम फ्रेम पे समझना होगा कि बाजार का ट्रेंड क्या दिख रहा है। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो एक बड़े कंसोलिडेट रेंज को निफ्टी ने फाइनली ब्रेकआउट करा। अब हायर प्रोबेबिलिटी ये है कि एक बार जिन्होंने बाजार को लॉन्ग करा है उसके एसएल को हिट करे यहाँ और फिर एक कंटिन्यूटी आए। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और ये जो पूरा जो डिप है वो बाय ऑन डिप दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपने शॉर्ट करना ही है तो जो प्रीवियस डे का लो था वो जब तक ब्रेकडाउन नहीं करे तब तक हम पुट के तरफ बाइंग करने की तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। अब हम ये सभी ड्राइंग को हटाते हैं, प्रीवियस डे के लो को मेंशन करते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसा कि हमने कहा है कि जब तक ये लेवल नहीं टूटता है बड़े ब्रेकडाउन हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का क्लोजिंग के आसपास के कंसोलिडेशन है, इस रेंज को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। और इस रेंज में ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 2564 का रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे देखेंगे तो 25612 का सपोर्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हमको कॉल का ट्रेड लेना है तो 25650 के ऊपर ही लेंगे। अगर 25650 ब्रेकआउट करे तो पहला 25690 आएगा, दूसरा लेवल जो है 25740 आएगा और तीसरा 25800 जैसा लेवल दिखेगा। लेकिन 25650 के ऊपर के ब्रेकआउट पर ही अगर 25612 का लेवल ब्रेकडाउन करता है, मान लीजिए 25612 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो पहला लेवल 25650 आएगा, दूसरा लेवल 550 आएगा, उसके बाद 25500 और 25420 जैसे लेवल आएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि 25612 के नीचे ही पुट में जाएंगे और 650 का ब्रेकआउट होगा तो हमको कॉल के लेवल्स पे ट्रेड करने हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का अगेन ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियसली 56,098 के आसपास का। यहाँ देखेंगे, सॉरी ये नहीं, मैं सभी ड्राइंग को एक बार हटाता हूं। प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था वो 56,098 था। क्या था? 56,098 जो ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आया और अगेन इसने प्रीवियस रिट्रेसमेंट वाले लो को ब्रेकआउट कर दिया है। डेट मीन्स की स्ट्रेंथ अभी स्ट्रॉन्ग है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो ये जो प्रीवियस डे का लो है यही जो है प्रीवियसली भी मेजर रेजिस्टेंस था। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ देखेंगे
जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक हम बड़े ट्रेंड लोअर साइड में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं 15 मिनट पर, और 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल ट्रेंड क्या दिखेगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूटी के तरफ है। तो जिस प्रकार से यहाँ हमको ट्रेंड दिख रहा है कि ये हायर हाई हायर लो, तो मिनिमम प्रीवियसली एक भी लो टूटेगा तभी पुट के थोड़े बहुत ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ देखेंगे, इसके लिए जरूरी क्या है कि प्रीवियसली डे के हाई को मेंशन करिए, और ये वाला एक सपोर्ट है, इसके लो पे ही हम लोअर ट्रेंड के लिए जाएंगे। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 57475, और नीचे का सपोर्ट है 57300। अब अगर हमको कॉल का ट्रेड लेना है तो 57475 के ब्रेकआउट पे लेंगे, जहां पहला ट्रेड 57666 होगा, दूसरा 57888 होगा, और तीसरा 5800 तक के भी 58,000 के भी लेवल आएंगे। लेकिन अगर 57,300 लेवल इनकेस टूट जाता है तो पहला लेवल 57,120 आएगा, दूसरा 56,880 आएगा, और फिर 56,500 जैसे लेवल भी नीचे की तरफ दिखेंगे। तो हमारे लिए ये दो लेवल इंपोर्टेंट है, जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बाजार करे वो ट्रेंड हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए होगा। इसके अलावा सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में भी एक ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि पूरे बाजार में ही ब्रेकआउट हुआ, और बहुत कम दूरी है, ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो लगभग 2% ही दूर है। 2% के तेजी में ये ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो एक रेंज को ब्रेकआउट किया, और ये ट्रेंड कंटिन्यूटी के तरफ है। ऐसे में अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहां देखेंगे तो जो मेजर सपोर्ट नीचे के तरफ है वो लगभग 83,000 का है, यानी 83,000 को लेवल को रिट्रेस करता है तो ये बाय ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी लोग फाइंड आउट करेंगे जिन्होंने रैली को मिस करा। अब यहाँ ये एक रेंज हमारे लिए है, रेंज है मतलब क्या है, ये अगर ऊपर 84,088 को ब्रेकआउट करे तो फिर कॉल में हम एक्टिव होंगे, और जब तक 83,880 का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम पुट के ट्रेंड को नहीं लेंगे। तो 83,880 ब्रेकडाउन करें तो पहला लेवल 83,720, 83,550 और 83,200। वैसे ही अगर 84,088 को ब्रेकआउट करे तो पहला 84,200, 84,520 और उसके बाद 84,700 जैसे लेवल देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।